बीएससी पार्ट सेकंड की आज की क्लास में हम इलेक्ट्रॉनिक्स की जो यूनिट है उसको पढ़ रहे हैं। हमारी जो फर्स्ट यूनिट है उसको हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट यूनिट की ओर बढ़ते हैं जो कि यूनिट सेकंड है। सेकंड यूनिट का जो आज का टॉपिक हम ले रहे हैं और मुख्यतः ये जो यूनिट है सेमीकंडक्टर्स पर डिपेंडेंट है, अर्धचालकों पर निर्भर करती है। तो सबसे पहले हम परिभाषा पढ़ते हैं द्रव्य की कि द्रव्य क्या होता है। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें द्रव्यमान तथा उसमें विस्तार का गुण पाया जाता है उसे हम द्रव्य कहते हैं। हम जानते हैं पदार्थ की तीन अवस्थाएं, जिसे हम जनरली जो है पदार्थों को तीन अवस्थाओं के रूप में बांटते हैं, ठोस, द्रव और गैस। रेयर केस में जो है चौथी अवस्था भी हमें प्राप्त होती है, उसे कहते हैं हम प्लाज्मा। प्लाज्मा को हम क्वांटम में और अच्छे से स्टडी करेंगे प्लाज्मा पर, इस पर अभी हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। यहाँ जो ठोस है, ठोस को तीन भागों में डिवाइड किया गया है, चालक, अर्धचालक और कुचालक। चालक उन्हें कहते हैं हम जो धारा का या ऊष्मा का चालन करते हैं, उन्हें हम चालक कहते हैं। यहाँ हम स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ रहे हैं, विद्युतिकी को पढ़ रहे हैं। तो विद्युतिकी कंडीशन में हम ये भी कह सकते हैं कि चालक वो पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे हम चालक कहते हैं। अर्धचालक जिनमें यदि इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में उपस्थित है तो धारा का प्रवाह करते हैं। और कुचालक वह पदार्थ जो धारा का चालन नहीं करते, यानी कि धारा के प्रवाह में पूर्ण रूप से अवरोध उत्पन्न करते हैं, कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। अब हम आगे बात करते हैं चालक, अर्धचालक और कुचालकों पर। तो यहां सबसे पहले हम ध्यान दें, जो पदार्थ हैं, पदार्थों में ऊर्जा बैंडों का निर्माण उपस्थित होता है, उसी के कारण कोई भी पदार्थ विद्युत धारा का चालन कर पाता है। तो यदि हम बात करें तो जैसे कोई भी जो पदार्थ होते हैं, पदार्थों में ऊर्जा बैंडों का बनना, जो पदार्थ हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं और उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम परमाणु कहते हैं। हम कोई सा भी एक पदार्थ ले लें, उस पदार्थ में उपस्थित जो पार्टिकल्स हैं, जो परमाणु हैं, वो आपस में संयोग करके उस संपूर्ण पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो इस स्थिति में हम जानते हैं कि जो परमाणु है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पार्टिकल उपस्थित होते हैं, जो परमाणु से भी सूक्ष्म पार्टिकल हैं। और जो कोई भी पदार्थ है उस पदार्थ की मूलभूत इकाई परमाणु होता है, क्योंकि परमाणु से कोई छोटा पार्टिकल किसी पदार्थ का नहीं होता है। तो परमाणु जब आपस में मिलकर के एक पदार्थ का निर्माण करते हैं तो परमाणुओं के मध्य अन्योन्य क्रिया संपन्न होती है। अन्योन्य क्रिया संपन्न होने के फलस्वरूप जो परमाणु है, परमाणु में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है, उन इलेक्ट्रॉनों में जो है समन्वय होता है और उस कंडीशन में दो प्रकार के बैंडों का निर्माण होता है, संयोजी बैंड और चालन बैंड। तो हम देखते हैं कि संयोजी बैंड और चालन बैंडों का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए,
इस तरह से। यहां हम बात करें इंसुलेटर यानी कि कुचालक, इंसुलेटर्स की हम बात करें तो यहाँ जो वैलेंस बैंड है जिसे हम कहते हैं संयोजी बैंड, ये आपके कहलाता है संयोजी बैंड। तो इसे हम संयोजी बैंड कहते हैं। संयोजी बैंड और ये होता है कंडक्शन बैंड जिसे आप चालन बैंड कहते हैं। दोनों बैंडों के मध्य, संयोजी बैंड और चालन बैंड, दोनों बैंडों के मध्य यदि ये जो बैंड गैप दिखाई दे रहा है, इस बैंड गैप को हम कहते हैं एनर्जी बैंड गैप, ऊर्जा अंतराल, वर्जित ऊर्जा अंतराल। जो कुचालक पदार्थ होते हैं, कुचालकों में ये जो बैंड गैप है, एनर्जी बैंड गैप, ये जो एनर्जी बैंड गैप हमें दिखाई दे रहा है इंसुलेटर्स के लिए, इसे हम डेल्टा Eg के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और ये एनर्जी बैंड गैप बहुत अधिक होता है। ये एनर्जी बैंड गैप का मान, इस एनर्जी बैंड गैप का मान लगभग 5 से 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब होता है। यानी कि जो इंसुलेटर्स हैं, कुचालक हैं, इन कुचालकों में संयोजी बैंड और चालन बैंड दोनों के मध्य जो एनर्जी का जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है वो 5 से 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब रहता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि संपूर्ण इलेक्ट्रॉन, ये जो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स, सभी इलेक्ट्रॉन्स कहाँ उपस्थित हैं? संयोजी बैंड में उपस्थित है। कंडक्शन बैंड खाली है, यानी कि चालन बैंड पूरा का पूरा खाली रहता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके इतने ऊर्जा अंतराल को पार करके चालन बैंड में, कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकते, इतनी एनर्जी इनके पास नहीं होती। बात करते हैं अब हम सेमीकंडक्टर्स की। तो सेमीकंडक्टर्स की हम बात करें तो सेमीकंडक्टर्स को हम अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालकों में ये आपके पास वैलेंस बैंड रहा, ये आपके पास कंडक्शन बैंड रहा। दोनों में जो ऊर्जा अंतराल है इसकी तुलना में कम है। और यहाँ हम सेमीकंडक्टर्स को कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स दोनों के मध्य की कड़ी भी कहते हैं। दोनों के मध्य का जो है भाग कहते हैं, दोनों के बीच की इकाई कहते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि दोनों के मध्य जो ऊर्जा बैंड अंतराल है, यानी कि जो बैंड गैप है वो बहुत कम है। ये बैंड गैप यहाँ बहुत अल्प होता है। और ये जो बैंड गैप है इसके लिए डेल्टा Eg इज इक्वल टू, इसका जो मान है लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब रहता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऊर्जा अंतराल को इलेक्ट्रॉन आसानी से जंप कर जाते हैं। और इसी कारण हम देख सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जंप करके यहाँ चले गए। ये कुछ इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करके चले जाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके कंडक्शन बैंड में गए, तो 3 इलेक्ट्रॉनों के स्थान पर इस तरह से ये जो होल है इनका निर्माण हो जाता है। ये जो आपको खाली रिक्त स्थान दिखाई दे रहा है ये आपके कहलाते हैं होल। होल को एक तरीके से हम पॉजिटिव आवेश के रूप में यूज करते हैं। तो ये तो हुई बात सेमीकंडक्टर्स की, अर्धचालकों की। अब हम बात करते हैं कंडक्टर्स की, नंबर 3, जिन्हें हम कहते हैं चालक, जो धारा के अच्छे चालक होते हैं। वैसे हम देखें तो जो चांदी होती है, सिल्वर होता है, वो विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक माना जाता है। और उसके बाद तांबा है, जितने भी मेटल्स हैं वो एनर्जी यानी कि ऊर्जा के या जो धारा है उसके अच्छे चालक होते हैं, क्योंकि धातुओं में, मेटल्स में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इसलिए धातुएं जो है विद्युत धारा की अच्छी चालक होती है। अब यहाँ हम देखते हैं कंडक्टर्स, चालकों की बात करते हैं। तो चालकों में देखिए जो वैलेंस बैंड है और जो कंडक्शन बैंड है
दोनों ही एक दूसरे को ओवरलैप किए हुए हैं, एक दूसरे के संपर्क में हैं। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस बैंड में कम पाए जाएंगे और कंडक्शन बैंड में अधिक पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन आसानी से जो है जंप करके कंडक्शन बैंड में चला जाता है, और कंडक्शन बैंड में, चालन बैंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की तादाद ज़्यादा होती है अपेक्षाकृत वैलेंस बैंड के। तो यहाँ जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन आसानी से उपलब्ध होने के कारण यहाँ धारा का अच्छा प्रवाह होता है, किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं होता है। इसलिए यहाँ डेल्टा ई जी जो एनर्जी गैप है दोनों के बीच में, ये बिल्कुल शून्य होता है, जीरो एनर्जी बैंड गैप यहाँ इनके मध्य रहता है। तो ये हमने जो है अभी इस क्लास में जो है डिस्कस किया चालन, चालक, कुचालक और अर्धचालकों का के मध्य डिफरेंस किसके आधार पर? बैंड सिद्धांत के आधार पर, बैंड थ्योरी के आधार पर, जहां हमने चालन बैंड, संयोजी बैंड और चालन बैंड के आधार पर देखा कि चालकों, अर्धचालकों और कुचालकों को किस तरह से अलग अलग रूप से डिवाइड किया जाता है और इन बैंडों का निर्माण कैसे होता है, ये भी हमने समझा। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे के टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे। थैंक यू।